माँ बाप के खूबसूरत रिश्ते अपने बच्चों के साथ और बच्चों के खूबसूरत रिश्ते अपने मॉम डैड के साथ। फ्रेंड के रिश्ते अपने दूसरे फ्रेंड के साथ। पड़ोसी के रिश्ते, खूबसूरत रिश्ते अपने पड़ोसी के साथ। दादा दादी के रिश्ते अपने बच्चों के साथ। फ्रेंड के रिश्ते अपने मॉम डैड के साथ। पार्टनर के रिश्ते एक दूसरे के साथ कितने खूबसूरत होते हैं। बट आज की सच्चाई क्या है? खूबसूरत रिश्ते जैसे गुम से हो गए हैं। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं प्रियंका, आपकी लाइफ कोच, स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे, जिसका नाम है द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पार्ट 8। आज हम रिश्तों की खूबसूरती के बारे में बात करेंगे। आज पैसे के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इस तरह के जॉब उस तरह के जॉब, एक साथ मल्टीपल टास्क कर रहे हैं ताकि हम अधिक से अधिक पैसे कमा सकें। बट पैसे कमाते क्यों हैं? परिवार के लिए। हम एक सोशल एनिमल हैं, तो हमारे लिए रिश्ते बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आज हम टॉपिक पे बात करेंगे रिलेशनशिप को कैसे खूबसूरत बनाएं। जहाँ भी हैं आज से ही आपके रिश्ते खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने अपने रिश्ते को खूबसूरत बनाया है सिंपल सिंपल चीज़ों को यूज़ करके, वैसे ही वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी जिसके द्वारा आज आप अपने रिश्तों में मिठास ला पाएंगे। जहाँ से भी आज तक आपके रिश्ते आ चुके हैं, आज से ही आपके रिश्ते खूबसूरत होने शुरू हो जाएंगे। बस मेरी बातों को ओपन हार्ट और ओपन माइंड से सुनिएगा और अपने अंदर के पावर को जागृत करिएगा। अगर आपने हमारे इसके पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके सारे सीरीज़ को देखें, क्योंकि ये एक के बाद एक जुड़ी हुई कड़ी है। मैंने आपकी पावर के बारे में बात की है कि आप कितने पावरफुल हैं। आपसे ज़्यादा पावरफुल आपके लिए कोई नहीं है, क्योंकि आप अपने साथ 24 घंटा रहते हैं। हम किसी भी इंसान को सामने से देखते हैं, एक पार्ट देख पाते हैं, बट आप अपने साथ 24 घंटा रहते हैं। सोते समय, उठते समय, बैठते समय, ऑफिस में जाते समय, इंटरव्यू देते समय, एग्ज़ाम के समय आप अपने साथ ही रहते हैं। तो आपसे पावरफुल आपके लिए कोई नहीं है। तो आज से आपको अपने रिश्तों में मिठास लाने के लिए थोड़ा सा प्रयत्न करना है। आज से ही शुरू कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। क्या पता किसे इसकी ज़रूरत हो और आपको दुआएं दें। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्टार्ट करते हैं। हम सोशल एनिमल हैं। हम रिश्तों में मिठास आनी ज़रूरी है। पैसा ज़रूरी है बट सब कुछ नहीं है। इसलिए हमें रिश्तों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस पे सिर्फ हमें अपने मन में क्लियर कर लें तो हमारे रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। हम एक सोशल एनिमल हैं। हम घर पे हैं, बाहर हैं, ऑफिस में हैं, हर जगह हमें लोग मिलेंगे। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर लोगों के साथ हमारे रिश्ते खूबसूरत नहीं हैं तो हम कैसे काम कर पाएंगे, कैसे रह पाएंगे। तो आज हम अपने आसपास के लोगों के प्रति अपनी थॉट को चेंज करेंगे और अपनी रिश्तों को और मजबूत बनाएंगे। मॉम डैड के बच्चों के साथ रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप और नए लाइफ पार्टनर के रिलेशनशिप। तो आज हम ये वीडियो सबके लिए है। आप पार्टनर हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए स्पेशल होने वाली है, पेरेंट्स हैं तो भी स्पेशल होने वाली है, और स्टूडेंट है तो भी स्पेशल होने वाली है। क्योंकि हमें रिश्तों की आवश्यकता पड़ती है। हम अकेले कभी नहीं रह सकते। बट आज की कंडीशन ऐसी है कि हम पार्टी वगैरह में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो इस कंफर्टेबल को आज मैंने कैसे अपने रिश्तों में, मैं भी उलझन में थी। मेरे रिश्ते में भी बहुत अजीबो गरीब लोग होते थे। फिर मुझे खुद मैनेज करने नहीं आता था। मैं सोचती थी मेरे रिश्तों को संभालना है, मुझे रिश्तों को संभालना है। फिर जब मैं ये सब सीखी अपने गुरु द्वारा, तो मुझे समझ में आया कि रिश्ते बहुत ही खूबसूरत है और इसे ईज़िली हैंडल किया जा सकता है। अपने रिश्तों में मिठास ईज़िली लाई जा सकती है। तो आप एक पेन और कॉपी लेके बैठे और एक शांत जगह पे बैठे, जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे।
आप गहरी सांस लें और उसे छोड़ें, फिर गहरी सांस लें और उसे छोड़ें। अब आप, पहले मैं स्टार्ट करूँगी जिनकी शादी नहीं हुई है, सही समझे आप, जो अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रहे हैं। तो आप पहले डिसाइड करें कि आप चाहते क्या हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम शादी की बात मेल या फीमेल से करते हैं तो वो कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं हाँ जिससे भी मम्मी पापा शादी कराएंगे हम कर लेंगे, जैसा भी कराएंगे हमें उन पे भरोसा है। जब शादी हो जाती है तब ऐसा लड़का नहीं चाहिए था, ऐसी लड़की नहीं चाहिए थी, ये तो मेरी पसंद की नहीं थी, आप लोगों ने ज़बरदस्ती करवा दी। ये आजकल की कॉमन प्रॉब्लम है। तब जब आपसे पूछा गया तो आपने बताया क्यों नहीं। आज आपने जो कॉपी और पेन लिया है, या डायरी भी ले सकते हैं आप, उसमें आप लिखिए कि आप चाहते क्या है। आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो कैसा होना चाहिए। आप मुझसे नहीं बोल सकते, अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकते, बट अपने आप से तो बोल सकते हैं। जो आपकी डायरी है वो आप अपने आप से बता रहे हैं, और अपने आप से बताने में कोई शर्म नहीं है, कोई छोटापन नहीं है, कोई ईगो नहीं है। आप अपने आप से किसी भी तरह से किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं। तो आज आपको पेन लेना है, डायरी पे लिखनी है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। कुछ क्वालिटी मैं बता देती हूँ। आप मेल हो या फीमेल हो, पार्टनर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होनी चाहिए क्लैरिटी में, मेरा लाइफ पार्टनर लविंग हो, मेरा लाइफ पार्टनर केयरिंग हो, मेरा लाइफ पार्टनर अंडरस्टैंडिंग हो। मैं चाहती हूँ ये सारे गुण मेरे लाइफ पार्टनर में हों और हैं। इस तरह से आपको सारे क्वालिटी लिखनी है। अगर फीमेल है तो आपको किस टाइप की महिला से शादी करनी है, और अगर आप मेल हैं, अगर आप मेल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको मेल पार्टनर के सारे गुण लिखने होंगे। आपने लिख लिए सारे गुण। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेल अंडरस्टैंडिंग होने चाहिए, केयरिंग होने चाहिए, अपने पैरों पे खड़े होने चाहिए। फिर आपको उन गुणों को लिखना है अच्छे से डिटेल में लिख करके, उस पर एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आपको महसूस करना है कि इन सभी क्वालिटीज़ में आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ है। क्या आप लविंग हैं, क्या आप केयरिंग हैं, क्या आप अंडरस्टैंडिंग हैं। अगर नहीं है तो अपने अंदर लाइए कि मैं हूँ और मैं हो रहा हूँ। और ये सोने से पहले और उठने के बाद तुरंत करिए, आपको रिजल्ट दिखेगी। अब आते हैं हम मॉम डैड और बच्चों के बारे में। बच्चे बोलते हैं हमारे मॉम डैड तो बिल्कुल हमें नहीं समझते हैं, वो उनको कितना भी बोल दो तो समझ में नहीं आता है। फिर पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे नालायक हैं, कुछ समझते ही नहीं है, ये वो। ये गलती हम करते हैं। हम आज से आपके लाइफ में कोई भी रिश्तों में प्रॉब्लम है, आप जब अपने दोस्तों से बोलें या अपने आप से बोलें, तो आप अगर एक स्टूडेंट है या एक चाइल्ड है तो आपको यही बोलना है कि मेरे मॉम डैड मुझे समझते हैं, मेरे मॉम डैड मुझे समझ रहे हैं। मेरी, आप फ्रेंड से भी बात करें तो बोलो मेरे मॉम डैड से मेरे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेरे बिना कुछ बोले वो समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे मॉम डैड को बहुत अच्छे से पता होता है। इस तरह से जब मॉम डैड अपने आप से बोले या आपस में बात करें या किसी भी रिलेटिव से बात करें, तो अपने बच्चों को तारीफ़ हमेशा करें, वो चाहे जैसे भी हो। आज हमें वो बोलना है जो हमें कल चाहिए। जैसे डॉक्टर पट्टी बांधते हैं, एक हफ्ता में ठीक होता है, हम दवाई आज खाते हैं कल ठीक होता है, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हुई है, लेकिन हमें विश्वास है हम ठीक हो जाएंगे। जैसे सर्दी है, सबको पता है कि सर्दी 3 दिन में ठीक हो जाती है, हम 3 दिन तक वेट करते हैं कि अब तो सर्दी ठीक हो जाएगी, अब ठीक हो जाएगी, 3 दिन बाद सर्दी ठीक हो जाएगी। उसी तरह से जब आप बोल रहे कि आपके बच्चे अच्छे हैं, आपकी बात मानते हैं, आपके द्वारा दिए गए शिक्षाओं का पालन करते हैं, उन्हें सही गलत की समझ है, वो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब बातें मायने रखती हैं। जब आप अपने आप से बोल रहे हैं तो ये सब ज़रूर बोलें। फिर आते हैं उनकी लाइफ में जो हस्बैंड वाइफ हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है। मेरी लाइफ में भी ऐसा ही था, घर वाले डिफरेंट थे, हस्बैंड डिफरेंट थे। तो मैंने और मेरी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने कैसे अपने लाइफ को ठीक किया। आप एक लेडीज़ हैं, आपके हस्बैंड नहीं सुन रहे, फैमिली मेम्बर नहीं सुन रहे, आप मायके फ़ोन लगाती हैं और मम्मी मेरे ससुराल वाले ऐसे हैं वैसे हैं, किस घर में शादी करा दी वगैरह वगैरह। ये मैंने नहीं किया, बट बहुत सारे लोग करते जो मैंने नोट किए, टीवी में, सीरियल्स में, रील्स में, यही सब हम देख रहे होते हैं।
तो पहली बात तो आपको नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, चाहे वो कहीं से भी हो, फ्रेंड, टीवी, रील्स, कहीं से भी आपको कंज्यूम नहीं करना है। सेकंड, अपने आप से और अपनों से क्या बोलना है, जो मैंने बोला, मेरे घर में सब कुछ बहुत बढ़िया है। मेरी और मेरे घर वालों से मेरे रिश्ते बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। मेरे हस्बैंड मेरी बहुत सुनते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। शादी के पहले तो हमने सोचा ही नहीं कि किससे शादी करनी है, बस कोई भी हो चल जाए, क्योंकि शादी करनी है। पहले नाना नाना बोलते हैं, फिर जिस दिन शादी होना रहता है उस दिन हो जाता है। सब भगवान भरोसे छोड़े रहते हैं। तो भगवान हमारे भरोसे हैं, हम भगवान के भरोसे हैं। भगवान बोलते हैं कि आप क्लियर सोचिए, मैं वो आपको दूंगा। तो वैसे में क्लियर सोचना है, हम सोच पाते नहीं हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अब जब हो गई शादी तो हो गई। अब क्लियर सोचना है। आपको जो चाहिए वो आप अपने आप से बोलिए, अपने पेरेंट्स से बोलिए, अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत बढ़िया है, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत समझते हैं। हम जो बोलते हैं वो उसके पहले ही वो समझ जाते हैं। फिर अपने घर वालों, हमारे घर वाले तो हमें बहुत समझते हैं। हम कुछ मिस्टेक कर दें तो उसे वो समझ जाते हैं। और अगर मेरी कोई बुराई कर रहा है तो वो खुद डिफेंस करते हैं, नहीं नहीं मेरी बहू बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती, हम बहुत उसका प्यार करते हैं। आपको ये बोलना है, फील करना है, समझना है। और चेंजेस एक दिन में होते हैं, अभी के अभी होते हैं। ऐसे ही अगर आप हस्बैंड हैं तो भी आप यही बोलिए, मेरी वाइफ बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरे बिना बोले वो मुझे समझती है, मेरे घर वालों को समझती है। हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। हमारा परिवार का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हमारा घर स्वर्ग है, हम स्वस्थ हैं, हम पर ईश्वर की कृपा है। हमारे हमारे परिवार के बीच में बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। मैं और अपनी वाइफ, हम दोनों मिल के एक एग्ज़ाम्पल बन रहे हैं दुनिया के लिए। इस तरह आप अपने आप से तो बात कर सकते हैं। आप दूसरों के सामने बोलेंगे तो बोलेगा अरे क्या ही मजाक हो रही है, लेकिन आप अपने आप से तो बात कर सकते हैं। जो आपने टॉक्सिक कंज्यूम किया है कंटेंट, फिर यूट्यूब से रील से देख करके हस्बैंड वाइफ में हमेशा फ़ाइट होते हैं, सास बहू में झगड़े होते, बहू सास में झगड़े होते, ये सब सुन सुन के। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि शब्दों का खेल देखिए। हम सोचते हैं कि शब्द बोलने से ही क्या होता है, तो मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का खेल यही समझाती हूँ। आप अभी 2 मिनट तक हाथी के बारे में मत सोचिएगा। आप 2 मिनट तक हाथी के बारे में मत सोचिएगा। आपने तो हाथी के बारे में सोचा नहीं होगा। इसी तरह से शब्दों का खेल देखिए। नॉर्थ इंडिया में खान पीन अलग है, पानी अलग है। साउथ इंडिया में जाइएगा, वहाँ के खाने के डिशेस जो है वो अलग होते हैं, पानी अलग होती है। बंगाल साइड में पानी अलग, खाने अलग, ड्रेसअप अलग, डांस स्टाइल अलग। फिर गुजरात साइड में भी खाना, बोल चाल सब कुछ अलग है। मतलब हमने सुना है कोस कोस पे पानी बदलता है इंडिया में। तो सास बहू का रिश्ता क्यों नहीं बदलता, बहू सास का रिश्ता क्यों नहीं बदलता? क्योंकि हमने सीरियल्स में, घरों में माँ बाप द्वारा यही सुना है कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है। जिसकी शादी नहीं हुई है उन्हें भी पता है कि सास ऐसी है, बहू ऐसी है। तो ये हमारी जो प्रोग्रामिंग गलत हो गई है, उस प्रोग्रामिंग को सही करना है। अगर सास से प्रॉब्लम है तो जो मैंने किया, मैंने अपनी सास को माँ मान लिया कि ये मेरी माँ है, और उसके बाद कोई फाइटिंग नहीं। अगर कुछ भी मिनिमाइज़ होती है, कुछ भी नोक झोंक, मिस्टेक कैसे मॉम बोलती है, तो वैसे इग्नोर कर देना है। और इग्नोर करने से ही आपके रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। शब्दों को ही बदल दीजिए, जैसे बहू नहीं बेटी है, तो खूबसूरत रिश्ते हो जाएंगे। शब्दों का खेल तो आप सोचिए ना कि पानी बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है, बट सास चाहे नॉर्थ की हो, साउथ की हो, बंगाल की हो, जब गुजरात की हो, सबकी कंडीशन एक क्यों है? शादी के बाद सब लेडीज़ों की कंडीशन एक जैसी क्यों है? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हो गई है सबकॉन्शियस माइंड में। सास मीन्स प्रॉब्लम, बहू मीन्स प्रॉब्लम। इस शब्द में ही प्रॉब्लम है, इससे चेंज कर दीजिए। फिर आते हैं आपके मन स्थिति पे। आपको मेडिटेशन करना है, शांति से बैठ जाना है, या सो के भी आपको अपनी सांसों पे ध्यान देना है। गहरी सांस लेनी है, छोड़नी है। उसके बाद आपको अफर्मेशंस कहने हैं। और अफर्मेशंस अपने द्वारा बोले गए हर बात को नहीं बोलते। अफर्मेशन जब आप इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप हाउसवाइफ हैं, मेरे हस्बैंड मेरे रिश्ता बहुत अच्छा है, मेरे परिवार वालों से मेरा रिश्ता बहुत मजबूत है, हमारा रिश्ता भरोसे पे बना हुआ है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, समझते हैं। इस तरह से आप अपने द्वारा भी अफर्मेशन बोल सकते हैं। इस तरह से अपने ऊपर काम करें।
हम दूसरों को बताते हैं ये ड्रेस आपके ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, आप ये ड्रेस पहन लीजिए, इस तरह से बात नहीं करते, इस तरह से बात करिए। हम दूसरों को बताते हैं, बट क्या अपने ऊपर कभी ध्यान दिया है? मेरे ऊपर ये ड्रेस अच्छा लगेगा, मैं ऐसे बोलूँगी तो लोग अच्छा फ़ील करेंगे, मैं यहाँ पे शांत रहूँगी तो अच्छा फ़ील करेंगे। मेरे अगर मुंह बंद है तो मेरा दिमाग भी बंद होगा वहाँ पे। अगर मैंने मुंह से कुछ नहीं बोला तो मन से भी कुछ नहीं बोलना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको लाइफ पार्टनर में कोई भी प्रॉब्लम दिख रही है कि मुझे ये आदत इनकी नहीं पसंद है, तो आप अपने पार्टनर से सीधे बोले कि मुझे आपकी ये प्रॉब्लम पसंद नहीं है, ये बात मुझे आपकी पसंद नहीं है। और लेडीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बात को सर्कुलेट करती हैं कि मेरे मिस्टर ऐसे हैं, मेरे घर वाले ऐसे हैं। बट क्या आदमी लोग ऐसा करते हैं? नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कुछ दिन में तो सब ठीक हो जाना है। तो वैसे अपनी सोच को ऊंचा करिए, ब्रॉड सोचिए, रिच सोचिए, बिग थिंक, बड़ा सोचिए, अच्छा सोचिए, अपनों के बारे में और अपने बारे में बहुत अच्छा सोचिए। सिर्फ ये शब्दों को यूज़ करने से ही देखिए आपकी लाइफ में मिरेकल चेंज होंगे। अपने आप को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने ऊपर ध्यान रखिए, और जैसा आपके लाइफ में परिवर्तन आए, रिटर्न आकर के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सिंपल सिंपल बातों के थ्रू अपने ऊपर ध्यान दे करके और आपने कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लाए हैं, ज़रूर हमसे बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।